जब होटल परिसर में छापेमारी होती है। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए जहां पर आपको नोटों की गड्डी ही गड्डी दिखाई दे रही होगी और कैश की जांच में अब आयकर की टीम जुटी हुई है। किस पैसे का सोर्स कहां है, इससे खपाना कहा था, इस्तेमाल इसका किस तरीके से किया जाना था, क्योंकि चुनाव का वक्त है और ऐसे में पैसों का गलत इस्तेमाल कहीं ना हो, इसके लिए लगातार निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं। रिकवरी 35 लाख कितना 35 लाख 20,000 रुपया है। अच्छा, हाँ, किस तरह का छापेमारी है ये? छापा SST आप जान रहे हैं कि अभी आचार संहिता लागू है और किसी प्रकार का कैश लिक्वर या किसी प्रकार का जो आपत्तिजनक सामान जो इधर उधर जो ले जाना बैन है। लेकिन जानकारी मिली कि यहाँ पे कुछ समथिंग है, तो हम लोग अचानक छापामारी किए और जिसमें जो है कुल अमाउंट जो है 35 लाख रुपये। तो जांच के बाद पता चलेगा कि मनी कहाँ से आया और किस पर्पस के लिए था। तो प्रथम दृष्टया सर क्या लगता है, कहीं न कहीं ये चुनावी इस्तेमाल के लिए हो सकता है? ये हो सकता है, लेकिन ये जांचोपरांत ही क्लियर हो पाएगा। अभी इसको हम लोग सीजर करेंगे और इसको अभी जिला भेज दिया जाएगा और फर्दर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसका रिपोर्ट कर दिया जाएगा। सतीश हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज 18 संवाददाता। सतीश, कुछ पैसे के सोर्स के बारे में अब तक पता चल पाया, अपडेट क्या? देर रात यह छापेमारी हुई है और थोड़ी देर के बाद ये पता चल जाएगा कि आयकर विभाग को जो दिया गया है कि इसका सोर्स क्या है। बता दें कि देर रात जो है फारबिसगंज के ज्योति होटल परिसर में SST की रेड में 5,20,000 रुपए की बरामदगी हुई है और जो फारबिसगंज के जो SDM है उनके नेतृत्व में यह छापेमारी हुई है और आशंका जाहिर की जा रही है कि चुनाव में जो है कहीं न कहीं जो है संभावना जताई जा रही थी कि चुनाव में कहीं न कहीं इसे खपाने को लेकर आशंका थी, जिसको लेकर रेड किया गया था। तो फिलहाल जो है आयकर विभाग को जो है यह है कि इसका पता चल सके। फिलहाल अभी सोर्स की जो है जानकारी है, अधिकारी जो है इस बात है। जी चलिए, शुक्रिया सतीश इस अपडेट के लिए आपका। और इस बीच रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देखिए, आज थम जाएगा पहले चरण का प्रचार। आज खत्म होगा पहले चरण का प्रचार और आखिरी दिन तमाम नेता अपनी ताकत झोंकने वाले हैं। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। पहले चरण में 121 सीट पर मतदान होना है। बिहार के 18 जिले में 6 नवंबर को मतदान होना है और उसके लिए आज पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। और बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां आज पीएम मोदी संवाद करेंगे। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं से संवाद होना है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत ये संवाद होगा। पीएम संवाद के जरिए जीत का मंत्र भी देंगे। तो इससे पहले युवाओं से संवाद किया था और आज महिलाओं से संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और आज बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं से ये संवाद होगा। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम ये बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है कि निचले स्तर से कैसे संगठन को मजबूती मिले और वहां से धार दिया जा सके, इसको लेकर के महिलाओं से संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। तो बिहार चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विपक्षी महागठबंधन पर हमलावर पीएम मोदी ने एक बार फिर से आरजेडी और कांग्रेस की दोस्ती पर ही सवाल खड़े करते हुए बड़ा हमला बोला। आखिर पीएम मोदी कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती पर क्यों प्रहार कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद! नरेंद्र मोदी जिंदाबाद! बिहार चुनाव में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। पहले चरण का चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है। मंगलवार की शाम से प्रचार का शोर थमने से पहले पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारत माता की रविवार को आरा और नवादा में जनसभा के बाद पीएम ने पटना में रोड शो किया और सोमवार को सहरसा और कटिहार में जनसभाएं की। पीएम ने फिर से कट्टा वाले बयान को दोहराया और ये कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद की चोरी कर ली। इस पर तेजस्वी ने पलटवार किया। पीएम गुजरात में फैक्ट्री और बिहार में कट्टे की बात करते हैं, ऐसा कहा। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की
भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात कर लो। प्रधानमंत्री मोदी के कट्टे वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी भावना होती है। पीएम मोदी ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं चाहा कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। कनपट्टी पर कट्टा रखकर जबरदस्ती सीएम उम्मीदवार की घोषणा कराई। पीएम के बयान पर सियासी घमासान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोपों का खंडन किया और इस बात पर जोर दिया कि बंदूक की नोक पर किसी को सीएम बनाने के लिए कोई नहीं कहेगा। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। ये सब झूठ है। कोई बंदूक लेके तुम्हारे को चीफ मिनिस्टर बनाओ कहता भी नहीं और कहेगा भी नहीं। कांग्रेस ऐसे चीजों को कभी किसी के साथ व्यवहार नहीं किया। कट्टा चल रहा है मोकामा में। प्रधानमंत्री जी की बिहार को लेके और बिहार के युवाओं के लिए क्या सोच है, ये उनकी सोच को दर्शाता है। विपक्षी महागठबंधन की दोनों बड़ी पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है, लेकिन पीएम मोदी हर चुनावी मंच से महागठबंधन के अंदर की खींचतान को उजागर करने में लगे हुए हैं। और अब कांग्रेस को उसकी हैसियत भी दिखाई जा रही है। पोस्टर में से भी और घोषणा पत्र में भी आरजेडी ने बोना बना दिया है, बोना बना दिया है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच लंबे समय से एक भीषण झगड़ा चल रहा है। कोसी बेल्ट में प्रचार के दौरान सहरसा की जनसभा में पीएम ने महागठबंधन की एकता पर फिर सवाल खड़े किए और ये निशाना साधा कि कांग्रेस ने आरजेडी को डुबाने की सुपारी ली हुई है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली है। बिहार चुनाव में टिकट बंटवारे के समय से आरजेडी और कांग्रेस के बीच खटपट की बात बीजेपी कह रही है। कई सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। इसे सत्ताधारी दल बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। यही वजह है कि पीएम मोदी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन में पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि आरजेडी कांग्रेस पीएम के दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। देखना होगा प्रधानमंत्री के बयान का बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ता है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार चुनाव में फतह हासिल कर दोबारा एनडीए की सरकार बनाने में जुटे पीएम मोदी बार बार जंगल राज की याद दिला रहे हैं। बिहार के लोगों को लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के कार्यकाल की यादों को ताज़ा कर रहे हैं और हर मंच से यह आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी का शासनकाल में जंगल राज का दौर था। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपका वोट विकसित बिहार के लिए होना चाहिए। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है, क्योंकि बिहार विकास के लिए वोट करेगा, जंगल राज के लिए नहीं। ये दावा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने मिशन बिहार को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ताबड़तोड़ एक के बाद एक रैलियों को संबोधित कर रहे पीएम हर मंच से बिहार में दोबारा एनडीए की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं और बिहार की जनता को जंगल राज का डर दिखा रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं कि सुशासन की सरकार में विकास की रफ्तार को और तेज करना है। इसलिए आरजेडी कांग्रेस की सरकार नहीं आनी चाहिए, वरना बिहार फिर से पिछड़ जाएगा। सतर्क रहिए, ये जंगल राज वाले आपको दी जा रही ऐसी हर मदद को रोकना चाहते हैं। विपक्षी पार्टियों पर हमलावर पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता आरजेडी को रिजेक्ट कर चुकी है। रिजेक्शन के कारण विपक्ष का पारा चढ़ा हुआ है। पीएम ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार की बर्बादी में कांग्रेस की भागीदारी भी उतनी ही रही है, जिसने केंद्र सरकार में रहते कई विकास योजनाओं को बंद करवाया और उसका खामियाजा आज भी बिहार के लोग भुगत रहे हैं। इसलिए ये चुनाव सजा देने का मौका है। पीएम के इस बयान पर बौखलाई आरजेडी और कांग्रेस ने करारा पलटवार किया और कहा एनडीए सरकार में महाजंगल राज का दौर चल रहा है। लेकिन 37 साल के नौजवान को जिस तरह से बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन मिल रहा है, उसके कारण आप तरह तरह का
अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। बिहार के पलायन को रोकने की योजना कौन लाएगा? और कमोबेश 20 वर्षों की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा को ताक पर रखने वाले प्रधानमंत्री महोदय कम से कम ऐसे गुंडों की भाषा न बोले। महागठबंधन के नेता ये दावा कर रहे हैं कि बिहार इस बार बदलाव के मूड में है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। लेकिन पीएम मोदी के साथ बिहार में डेरा डंडा डालकर बैठे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि तेजस्वी का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। तेजस्वी छठी मैया का अपमान करने वालों के साथ हैं। राहुल गांधी छठ माता का अपमान करते हैं और इनकी कांग्रेस सरकार आतंकियों को बिरयानी खिलाती थी। आए दिन ये पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में पहले घुस जाते थे। मुझे बताओ बेलसंड वालों, कभी उनको जवाब देते थे कांग्रेस लालू? अरे जोर से बोलो, देते थे क्या जवाब? उनको बिरयानी खिलाया जाता। अमित शाह केंद्र सरकार की मजबूती का हवाला दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार क्यों जरूरी है। पीएम मोदी भी यही अपील कर रहे हैं कि बिहार में जंगल राज वालों को पराजय देनी है, क्योंकि बिहार को फिर से उस दौर में नहीं झोंक सकते जब रक्षा करने वाली पुलिस को भी खुद जान जाने का डर रहता था। डीएसपी की हत्या कर दी जाती थी और सड़क बनाने वाले इंजीनियर उठवा लिए जाते थे। पीएम ने पूरे चुनाव प्रचार को जंगल राज से जोड़ दिया है। बाकी विपक्षी नीतीश के दौर को महाजंगल राज बता रहे हैं। लिहाजा ये देखना होगा ये मुद्दा चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। पटना संवाददाता संजय कुमार और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, अमित शाह ने शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। अमित शाह ने जीविका दीदियों पर चल रहे अफवाह पर भी जवाब दिया है और अमित शाह ने कहा कि इस बार बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए वोट करना है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के सियासी रण में अमित शाह का सियासी पराक्रम जारी है। शाह ने सोमवार को शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में चुनावी हुंकार भरी। शिवहर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और आरजेडी पर डबल अटैक किया। भाई देखो, आप बुजुर्ग आदमी के साथ अन्याय कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। खुद तो किया है। चलो मैं पूछता हूं क्या किया है, आप जवाब देना। चारा घोटाला लालू जी ने किया या नहीं किया? जमीन खरीद का घोटाला किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? बिहार चुनाव से पहले जीविका दीदियों को स्वरोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए के मुद्दे पर भी खूब सियासत हो रही है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि चुनाव बाद ये पैसे वापस ले लिए जाएंगे, तो आरजेडी सांसद को सीतामढ़ी में अमित शाह ने चुनावी मंच से कुछ इस तरह से जवाब दिया। और यहाँ आप ऋण और इसका घालमेल करके चुनाव के मौके पे 10,000 दे रहे हो। सबके सर पे तलवार लटक रही है। चुनाव खत्म, पैसा वापस। लालू जी के एमपी मनोज झा जाकर कहकर आए चुनाव आयोग को, ये 10,000 रुपया वापिस ले लो। मगर जीविका दीदी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए, उनके दादाजी भी आएंगे, 10,000 रुपया आपसे कोई छीन नहीं पाएगा, कोई छीन। अमित शाह ने तीसरी जनसभा मधुबनी के खुटौना में की। यहां भी शाह विपक्ष पर जमकर गरजे और कहा कि बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए इस बार वोट बेहद जरूरी है। आप 11 तारीख को मतदान करने वाले हो। 11 तारीख को आपका मतदान किसी को विधायक बनाने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए नहीं करना है। 11 तारीख का चुनाव बिहार को फिर से जंगल राज से बचाने के लिए करना है। ये लालू रबड़ी की सरकार ने पूरे बिहार को अपहरण, हत्या, खून, डकैती उसका केंद्र बनाया। नीतीश कुमार जी ने 20 साल में बिहार का कानून और व्यवस्था का स्थिति सुधार कर बिहार को समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ाया।
बिहार के चुनावी रण में अमित शाह का सियासी प्रहार जारी है। शाह अपने चुनावी अभियान में लगातार आरजेडी और कांग्रेस की बखिया उधेड़ रहे हैं। शाह का मिशन बिहार जारी है। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मधुबनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिथिला हाट में मैथिली समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनके साथ रात्रि भोज किया। अमित शाह के साथ मिथिला हाट में भोजन के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दरभंगा में प्रचार के अंतिम दिन रोड शो करेंगे और ये रोड शो करीब 10:30 बजे शुरू होगा, जिसे लेकर मंत्री और बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने समर्थकों से 10 बजे तक लोहिया चौक पहुंचने की अपील की है। योगी आदित्यनाथ का रोड शो लोहिया चौक से ही शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दरभंगा आ रहे हैं। लोहिया चौक से उनके रोड शो का शुभारंभ होगा। लोहिया चौक, जिसको हम लोग हजाम चौक भी बोलते हैं, वहाँ से रोड शो का शुभारंभ होगा और वहाँ से बाकरगंज होते हुए DMCH 6 नाका इधर वो जाएंगे। तो आप सभी लोगों से आग्रह मैं करना चाहता हूँ कि आप सुबह 10 बजे, क्योंकि 10:30 तक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी वहाँ से रोड शो प्रारंभ कर देंगे, तो 10 बजे तक आप अवश्य लोहिया चौक पहुँच। और चलिए छोटे से ब्रेक